हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान के ज़िला दर्शन में सबसे पहला ज़िला पढ़ रहे हैं अजमेर। तो चलो आइए देखते हैं क्या क्या है अजमेर में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अजमेर के उपनाम, यानी कि अजमेर को किन किन नामों से जाना जाता है। तो मित्रों, अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय यूँ कहा जाता है कि मनुष्य का जो हृदय है एकदम बीचों बीच वाले भाग के थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। इसी प्रकार राजस्थान के नक्शे में तो बीच वाला भाग तो नागौर ज़िला है। नागौर ज़िले से थोड़े से ऊपर की साइड में देखें तो कौन सा ज़िला है? अजमेर है। तो अजमेर को राजस्थान का हृदय बताया गया है और भारत का मक्का भी कहा गया है। यानी जिस प्रकार लोग मक्का मदीना जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सभी संप्रदाय के लोग कहाँ पहुँच रहे हैं? अजमेर में पहुँच रहे हैं। यानी कि अजमेर में धार्मिक स्थल ज़्यादा हैं, सभी संप्रदाय के हैं, तो हम कह सकते हैं कि अजमेर को धर्म नगरी भी कहा जाता है। अजमेर को क्या कहा जाता है? धर्म नगरी। जब सभी संप्रदाय के लोग आते हैं तो अजमेर को ये नाम भी दे सकते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव का संगम कौन है? अजमेर है। क्योंकि यहाँ पर ख्वाजा साहब की विशाल दरगाह है जो पूरे भारतवर्ष में फेमस है। इधर जो पुष्कर मंदिर है, धार्मिक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, ये भी भारत में फेमस है। तो इसीलिए सांप्रदायिक सद्भाव का संगम स्थल कहा गया अजमेर को। धर्म नगरी, भारत का मक्का और राजस्थान का हृदय बताया गया। इसके अलावा कुछ उपनाम और हैं, जैसे यहाँ मुग़ल काल थे जिन्होंने राज्य किया, तो उस समय मुग़ल काल ने के लोगों ने अजमेर का नाम राजपूताना नाका बताया। क्या बताया? अजमेर का नाम राजपूताना का नाका, राजपूताना का नाका क्या नाम बताया? अजमेर का नाम बताया गया था यहाँ के मुग़ल काल में। तो ब्रिटिश काल में अजमेर का क्या नाम बताया गया था? तो ब्रिटिश काल में अजमेर का नाम राजपूताना की चाबी बताया गया था। क्या नाम बताया गया था? राजपूताना की चाबी नाम ब्रिटिश काल में, और मुग़ल काल में राजपूताना का नाका कहा गया। दोस्तों, जिस ज़िले का जब आप पढ़ रहे हो जिला दर्शन, तो उस ज़िले का जो उपनाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कई बार सीधा साधा क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं कि राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है, भारत का मक्का, धर्म नगरी, सांप्रदायिक सद्भाव का संगम स्थल भी कहा जाता है। मुग़ल काल में अजमेर के बारे में क्या कहा? राजपूताना का नाका कहा। ब्रिटिश काल वालों ने क्या कहा? इसे राजपूताना की चाबी कहा। चलिए आगे चलते हैं। एजीजी का कार्यालय भी बना हुआ है अजमेर में। क्या है? एजीजी का कार्यालय। अब ये एजीजी क्या होता है? जब भी ब्रिटिश काल में एजेंट रखे जाते थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, मतलब प्रत्येक रियासत पर रखे जाते थे, तो सर्वप्रथम ये जो कार्यालय सर्वप्रथम कहाँ पर स्थापित किया गया था? एजीजी का कार्यालय ये किया गया था 1832 ईस्वी में, और कहाँ पे? अजमेर। एजेंट टू गवर्नर जनरल का कार्यालय सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? अजमेर में किया गया था। लेकिन बाद में, कुछ वर्ष बाद में, यही 1857 ईस्वी में कहाँ स्थापित कर दिया गया था? माउंट आबू। यानी ये माउंट आबू में स्थापित कर दिया गया था एजेंट टू गवर्नर जनरल का कार्यालय। आगे चलते हैं दोस्तों।
आता है कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी किसकी बात कर रहे हैं? स्वतंत्रता सेनानी जो थे। अजमेर को निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जो अजमेर को अपनी कार्यस्थली बनाया? अजमेर को अपनी कार्यस्थली बनाया था वो स्वतंत्रता सेनानी जो अर्जुन लाल सेठी और दूसरे थे हरि भाऊ उपाध्याय। हरि भाऊ उपाध्याय। एक तो थे हमारे अर्जुन लाल सेठी, दूसरे थे हरि भाऊ उपाध्याय। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको मित्रों थोड़ा याद रखना कि अजमेर के कौन सा स्वतंत्रता सेनानी थे या ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अजमेर को कार्यस्थली बनाया। ये क्वेश्चन याद रखना है कि निम्न में से वो कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अजमेर को अपनी कार्यस्थली बनाया था। तो अर्जुन लाल सेठी और हरि भाऊ उपाध्याय थे। और हरि भाऊ उपाध्याय के बारे में एक बात और आ जाती है मित्रों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो हरि भाऊ उपाध्याय थे ये अजमेर के प्रथम एवं एकमात्र अजमेर के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री बने थे। प्रथम एवं एकमात्र क्या थे ये? मुख्यमंत्री। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। अजमेर के प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? हरि भाऊ उपाध्याय थे। फिर बात करते हैं कि जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम, इस स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की सहायता देने क्रांतिकारियों की सहायता देने के लिए जो अजमेर के व्यक्ति थे, ऐसे कौन से अजमेर का व्यक्ति था जो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की सहायता करता था? तो वो थे ब्यावर के सेठ दामोदर दास राठी। सेठ दामोदर दास राठी थे। और ये कहाँ के थे? ये ब्यावर के थे। और ब्यावर कहाँ पड़ता है? अजमेर ज़िले की एक तहसील है। ये उद्योगपति भी थे। तो इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों की बहुत सहायता की थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है मित्रों। उसके बाद में आ जाते हैं हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ते हैं, जिनका अजमेर से संबंधित रिलेशन था। उसके बारे में अजमेर के जिला दर्शन में पढ़ेंगे, बाकी वाले के बाकी ज़िले में पढ़ेंगे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ये आए थे अजमेर में, यहाँ इन्होंने कुछ समय व्यतीत किया, मतलब यहाँ पर रहे। और इनके बारे में कहा भी जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती लेखक थे और थे भी। और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा। कौन सी बुक लिखी? सत्यार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ लिखा। और ये आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के क्या थे? संस्थापक थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती की जो समाधि भी थी कहाँ पे बनी हुई है? ये अजमेर में बनी हुई है। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आपको ये 2-4 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ यह है कि ये अजमेर में आए थे, कुछ समय यहाँ व्यतीत किया था। ये लेखक थे, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा था इन्होंने। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, छोटे लेवल के एग्ज़ाम या चाहे बड़े लेवल का हो, कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और इनकी समाधि कहाँ पे बनी हुई है? अजमेर में बनी हुई है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मित्रों साथ साथ में लेते रहना। और एक और चीज़ जुड़ी हुई आती है, सूचना का अधिकार।
सूचना का अधिकार। ये जी अधिकार। सूचना का अधिकार की शुरुआत किसने की थी और कब की थी, ये भी कई बार पूछा गया सवाल है। तो सबसे पहले 6 अप्रैल 1995 को 6 अप्रैल 1995 को सूचना के अधिकार की शुरुआत कहाँ से की गई थी? ब्यावर से की गई थी। और किन्होंने की थी? श्रीमती अरुणा राय। कौन थी? श्रीमती अरुणा राय थी। श्रीमती अरुणा राय ने ब्यावर के चांग गेट पर, ब्यावर में एक जगह है चांग गेट, वहाँ पर इन्होंने एक आंदोलन किया, अंत तक अपनी लड़ाई लड़ती रही और इस सूचना के अधिकार को लागू कर दिया गया था। ये कब किया गया था, इनके बारे में ये 2-4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ये सन 2000 में सूचना के अधिकार को लागू कर दिया गया था। शुरुआत 6 अप्रैल 1995 को, और कहाँ पे की गई थी? ब्यावर के चांग गेट पर। और सहयोगी कौन था इसका? आश्रय या इसको लागू कराने का श्रेय किन्हें जाता है? श्रीमती अरुणा राय को जाता है। और ये वही अरुणा राय है जिन्हें मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया गया था, यानी मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है। ये कौन से पुरस्कार की विजेता है? मैग्सेसे पुरस्कार की विजेता है। कौन है? अरुणा। बात करते हैं कि अजमेर का क्या ग्रेड था, यानी अजमेर स्वतंत्रता के पश्चात यानी 1947 से 1956 तक, 1947 से 1956 तक अजमेर था वो सी श्रेणी का राज्य था। कौन सी श्रेणी का था? सी श्रेणी का राज्य था। फिर क्या हुआ? 1956 में ये राजस्थान में विलय हो गया। जब ये राजस्थान में विलय हुआ तो अजमेर कौन से नंबर का ज़िला बना, ये भी आपको याद रखना है। अजमेर 26वां ज़िला बना था। ठीक है। अजमेर में एक और चीज़ आ जाती है, छोटा सा, कई बार पूछ लिया जाता है कि अजमेर विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, यानी कि अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसमें डेट लिख दीजिए मित्रों, 14 सितंबर 2013 को, 14 सितंबर 2013 को अजमेर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। चलो कुछ हम स्थल पढ़ लेते हैं अजमेर के फेमस मेले वगैरह उसमें से। तो एक नाम आता है कल्प वृक्ष का मेला। कल्प वृक्ष का मेला बहुत ही फेमस मेला है। यानी ये अजमेर के पास में एक गांव का नाम है मंगलियावास। अजमेर के पास में गांव का नाम है मंगलियावास, वहाँ भरा जाता है। और ये श्रावण मास में भरा जाता है। और श्रावण मास की कौन सी? श्रावण मास की हरियाली अमावस को, हरियाली अमावस्या, श्रावण मास की हरियाली अमावस्या को भरा जाता है। और यहाँ कहा जाता है कि 2 वृक्ष साथ में लगे हुए हैं, इसलिए इसको कल्प वृक्ष का मेला कहा जाता है। मंगलियावास में भरा जाता है। श्रावण मास की हरियाली अमावस्या को भरा जाता है। बात करते हैं सोनी जी की नसिया। सोनी जी की नसिया ये अजमेर में स्थित है। मित्रों, सोनी जी की नसिया कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है, एकदम बीचों बीच में है। और इस सोनी जी की नसिया को क्या क्या उपनाम बताए गए हैं, पहले तो वो देख लेते हैं। ये इनका नाम एक तो लाल मंदिर कहा गया है, इन्हीं चारों तरफ से इनका लाल किया कलर किया हुआ है मंदिर के।
लाल मंदिर, और इनको सिद्धकूट चैताल्य भी कहा गया है। सिद्धकूट चैताल्य, सिद्धकूट चैताल्य भी कहा गया है सोनी जी की नसिया को, और लाल मंदिर भी कहा गया है। और यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगी मूर्ति, वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, किस धर्म के? जैन के प्रथम तीर्थंकर थे प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ भगवान की महदेवी, आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान की यहाँ पर क्या है? मूर्ति है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। लाल मंदिर कहा जाता है सोनी जी की नसिया को। सिद्धकूट चैताल्य भी है यहाँ पे, इनको सिद्धकूट चैताल्य कहा जाता है। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का मूर्ति भी यहाँ पर स्थित है। अब बात करते हैं कि साहब सोनी जी की नसिया का निर्माण किसने किया, बनाया किसने? तो इनके निर्माण की शुरुआत, सोनी जी की नसिया के निर्माण की शुरुआत सबसे पहले सर्वज्ञ सेठ मूलचंद जी सोनी, कौन थे? सर्वज्ञ सेठ मूलचंद जी सोनी ने सन 1864 में प्रारंभ किया। ये बीच में चल बसे। तो इनके पुत्र थे सर्वज्ञ सेठ टीकमचंद सोनी। टीकमचंद सोनी ने इस सोनी जी की नसिया को पूर्ण करवाया। तो सोनी जी की नसिया में आपको मेन ये चीज़ें याद रखनी है कि इन्हें लाल मंदिर, सिद्धकूट चैताल्य कहा जाता है, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की मूर्ति यहाँ पर स्थित है। इनका निर्माण सर्वज्ञ सेठ मूलचंद सोनी ने सन 1864 में प्रारंभ करवाया था, लेकिन इनके निर्माण का पूर्ण कार्य सर्वज्ञ सेठ टीकमचंद जी सोनी ने किया था। उसके बाद में मित्रों हम पढ़ते हैं रामदेवरा धाम। कौन सा धाम है? रामदेवरा धाम। एक रामदेवरा आपने पढ़ा होगा मित्रों, रामदेवरा रुनेचा में स्थित है, और एक रामदेवरा धाम अजमेर ज़िले में है, जो गांव का नाम है खुडियास। खुडियास गांव है, जिसे खुडियास धाम भी दे दिया गया है। और ये कहाँ पे है? पर्वतसर के पास में। और यानी कुल मिला के ये जो रामदेवरा धाम है पर्वतसर के पास में खुडियास धाम या खुडियास गांव में स्थित है। जिला कौन सा आता है इस खुडियास धाम का? अजमेर ज़िला आता है। तो अजमेर ज़िले की हम बात कर रहे हैं, तो अजमेर ज़िले में पढ़ते हैं कि इस रामदेवरा धाम को, पहला रामदेवरा धाम रुनेचा है, तो इसका नाम दे दिया गया है द्वितीय रामदेवरा। द्वितीय रामदेवरा, एक तो इसको द्वितीय रामदेवरा कहा जाता है, दूसरी बात इसको मिनी रामदेवरा भी कहा जाता है। मिनी रामदेवरा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं साहब मिनी रामदेवरा क्यों कहा जाता है? मिनी रामदेवरा यूँ कहा जाता है कि जब रामदेवरा धाम रुनेचा के बाद में यहाँ श्रद्धालु, सेकंड नंबर श्रद्धालु संख्या में ज़्यादा यहाँ आते हैं, तो विशाल रामदेवरा रुनेचा जैसलमेर हो गया, तो मिनी रामदेवरा बता दिया गया है कि रामदेवरा धाम खुडियास धाम जो पर्वतसर के पास में अजमेर ज़िले में स्थित है, द्वितीय रामदेवरा भी कहा जाता है और मिनी रामदेवरा भी कहा जाता है। इसके बारे में इतने सा आपको ध्यान में रखना है मित्रों। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं उस किले की जो अजमेर की आन बान शान कहा जाता है, जैसे तारागढ़ का दुर्ग। तारागढ़ का दुर्ग है। इस तारागढ़ के दुर्ग को और किन किन नामों से जाना जाता है? इन्हें अजय मेरू दुर्ग भी कहा जाता है, इन्हें गढ़ बिटली दुर्ग भी कहा जाता है,
गढ़बीटली दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यह गढ़बीटली पहाड़ी पर बना हुआ है तो गढ़बीटली दुर्ग, अजमेर में स्थित है तो अजमेर दुर्ग, और तारागढ़ पहाड़ी कहते हैं तो तारागढ़ दुर्ग। ये इन उपनामों से इनको जाना जाता है। और इस तारागढ़ दुर्ग में का जो निर्माण है, इनका निर्माण किया था 7वीं सदी में। जो शासक थे वो थे अजयपाल, यानी अजयपाल ने 7वीं सदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। और यहाँ पर बात करते हैं तारागढ़ दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह है। क्या है? मीरान साहब की दरगाह स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। और इस मीरान साहब की दरगाह में क्या है मित्रों? घोड़े की मज़ार है। क्या है? घोड़े की मज़ार है। और इस घोड़े की मज़ार जब मीरान साहब की दरगाह में स्थित है, और मीरान साहब की दरगाह कहाँ है? तारागढ़ दुर्ग में। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि घोड़े की मज़ार कहाँ स्थित है। जब ऑप्शन मीरान साहब की दरगाह नहीं हो तो आपको क्या करना? तारागढ़ दुर्ग। और मीरान साहब की दरगाह दे रखा तो आपको ये करना। यूँ कहा जाता है कि मीरान साहब की दरगाह, यानी मीरान साहब को, किसको? मीरान साहब को ये घोड़ा बहुत ही प्रिय था, इसीलिए उन्होंने क्या बना दिया? मीरान साहब की दरगाह में इस घोड़े की एक मज़ार बनाई गई है। और घोड़े की क्या बना दी गई? यहाँ पे मज़ार बना दी। ये जो घोड़े की मज़ार है जो पूरे हिंदुस्तान में, अब बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो पूरे हिंदुस्तान में मात्र या केवल अजमेर में ही है और कहीं भी नहीं है घोड़े की मज़ार। ठीक है मित्रों। और क्या क्या है इस तारागढ़ के दुर्ग में? आपने पढ़ी होगी ये कहानी राव मालदेव वाली, जिनकी पत्नी थी लूणकरण की रानी उमादे थी, जिसे रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता था। रूठी रानी यानी कौन थी? उमादे। वो भी यहाँ पर आकर के कुछ समय के लिए अपना जीवन व्यतीत की थी। रूठी रानी तारागढ़ में रहती थी यहीं पे, तो इसका भी जिक्र यहाँ कर लेते हैं। बाकी हम जब जैसलमेर का पढ़ेंगे तो उसमें इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। चलो मित्रों नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह सकते हैं? 2.5 दिन का झोंपड़ा। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये 2.5 दिन का झोंपड़ा बनने से पहले यहाँ पर क्या था। तो बात करते हैं कि चौहान वंश का जो प्रथम शासक था, यानी चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था? बिसल देव था। और उसी बिसल देव को क्या कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ कहा जाता है। विग्रहराज फोर्थ, या फिर हम क्या कह सकते हैं? विग्रहराज चतुर्थ कहा जाता है। बिसल देव ने, चौहान वंश का प्रथम शासक बिसल देव या विग्रहराज चतुर्थ, दोनों एक ही नाम है, ये दोनों एक ही व्यक्ति है, अलग अलग नाम बता दिए गए, जैसे उपनाम दे दिया इसका विग्रहराज चतुर्थ, तो नाम क्या है? बिसल देव। व्यक्ति एक ही है। इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाई थी? संस्कृत पाठशाला बनाई थी। संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया था। संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। यानी कि 2.5 दिन का झोंपड़ा जिसकी बात हम कर रहे हैं, वहाँ पर सबसे पहले बिसल देव यानी विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। और इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा कर, यानी तोड़कर या तुड़वा कर क्या बना दिया गया था? 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो ऐसा कौन था जिन्होंने इस संस्कृत पाठशाला को तोड़कर क्या बना दिया गया वहाँ पर? 2.5 दिन का झोंपड़ा। और इसी 2.5 दिन के झोंपड़े को मस्जिद भी कहा जाता है। इसके दो उपनाम है, एक तो 2.5 दिन का झोंपड़ा, एक इसको क्या कहा जाता है? मस्जिद। तो ये तुड़वाने वाले कौन थे? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का सेनापति था। कौन था?
शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था जिसका नाम आप सब लोगों ने सुनने का होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। एक बार मैं सही लिख देता हूँ इसको। उसका सेनापति था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो संस्कृत पाठशाला थी उसको तुड़वा कर क्या बना दिया गया था? मस्जिद बना दिया। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक किसका सेनापति था? ये शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का था। बात करते हैं हम आगे, लघु पुष्कर थानेश्वर। लघु पुष्कर थानेश्वर, जिसे दानी भाटा भी कहा जाता है। दानी भाटा। लघु पुष्कर थानेश्वर को दानी भाटा भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है साहब अजमेर के पास में सांपला कस्बा है। अजमेर के पास में कौन सा कस्बा है? सांपला कस्बा। और इस सांपले कस्बे के पास में दो नदियाँ आती, एक तो इधर से और एक इधर से। जहाँ पर दोनों नदियाँ मिलती है, यानी जहाँ पर संगम होता है सांपले कस्बे में, तो वहाँ पर क्या बना हुआ है? लघु पुष्कर थानेश्वर, जिसे दानी भाटा बोला जाता है। एक तरफ से नदी आती है खारी नदी और दूसरी तरफ से नदी आती है मानसी नदी। यानी मानसी एवं खारी नदी का जहाँ पर संगम होता है वहाँ सांपला कस्बे में होता है, और जहाँ संगम होता है वहाँ उस जगह को लघु पुष्कर थानेश्वर या दानी भाटा भी कहा गया। ठीक है दोस्तों, आज तक का वीडियो यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।